और कार्ड पर लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्ड पर भी भारत लिखा गया है। इससे पहले कल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से G20 में शामिल होने वाले तमाम लोगों को जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियान समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया जाने वाले हैं। उससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्ड मिला है और उनकी तरफ से जिस बारे में ये जानकारी दी गई है कार्ड के जरिए कि वो एशियान समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, उस पर भी भारत लिखा गया है। पहले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन अब इसकी जगह द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जा रहा है। इंडिया और भारत के बीच किस तरीके से देश की सियासत इस वक्त उफान पर है, इस रिपोर्ट से समझिए। भारत ने इंडिया वालों को डरा दिया। मोदी का एक दांव, विपक्ष चला उल्टे पांव। इंडिया समझ गया, नाम में सब रखा है। इंडिया के नाम पर भारत वर्सेस इंडिया। परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट ट्वीट इंडिया यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा तो हिंदुस्तान की सियासत में नामकरण पर एक बार फिर राजनीतिक उफान आ गया। विपक्ष के इंडिया नाम पर केसरिया दल की ओर से पलटवार हुआ तो अब इसी नाम वाली सियासत ने हिंदुस्तान में नया मोड़ ले लिया है। पहले G20 के लिए राष्ट्रपति की ओर से दिए गए इस निमंत्रण पत्र को देख लीजिए। सब कुछ वही है, सिर्फ एक नाम बदल गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया है। लेकिन इस एक शब्द ने हिंदुस्तान की सियासत में उबाल जरूर ला दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार इंडिया नाम को ही मिटा देगी, तो जवाब बीजेपी की ओर से आया। वो जवाब जिसमें कई संकेत भरे हुए हैं। और ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। नामकरण की सियासत हिंदुस्तान की राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन नाम वाली ये राजनीति अब इंडिया और भारत तक आ गई है। राष्ट्रपति का G20 के लिए दावत वाला ये इनविटेशन अदावत बन गया है। लेकिन इससे पहले आप इस राजनीति की परतों में उलझे, पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हिंदुस्तान को मिले नए नाम इंडिया की उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ से थी। भारत नाम महाभारत काल से भी पहले का बताया जाता है। 7वीं शताब्दी में यूनानियों ने भारत को इंडस और इंडिका कहना शुरू किया। यूनानी शासक सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब इसकी पहचान इंडिया के तौर पर हो गई। इतिहासकारों का कहना है कि 16वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान और भारत नाम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद इंडिया नाम ज़्यादा प्रचलन में आया। बीजेपी इंडिया नाम को अंग्रेज़ों की निशानी के तौर पर जोड़ती आई है। ऐसे में बीजेपी आज भी इसी पक्ष में है कि इंडिया नाम हटाया जाए, देश को भारत कहा जाए। ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश उनके इसके लिए बहुत खुश होगा। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम से बीजेपी भी असहज थी। अब ऐसे में सियासी जंग इंडिया और भारत पर आकर रुक गई है, तो विपक्ष ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। आप नेता राघव चड्ढा के इस ट्वीट से आपको भी समझ आ जाएगा कि विपक्ष का प्लान क्या है। ट्वीट कहता है कि हम अगली बैठक में अपने गठबंधन का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने पर विचार कर रहे हैं। राजनीति में हर चीज का समय तय है। अभी तक इंडिया नाम से किसी को कोई परहेज नहीं था, लेकिन पॉलिटिक्स में अब वक्त की नज़ाकत यही कह रही है कि समय आ गया है, इंडिया बदला जाए, भारत को शीर्ष पर रखा जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो इंडिया को लेकर देश में सियासत